वेलकम टू दक्ष अकेडमी लाडवा यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम लिटिल अ लिटिल द लिटिल फ्यू अ फ्यू और द फ्यू के बीच में जो बच्चे मिस्टेक्स करते हैं आज हम उसको दूर करेंगे। तो बच्चों, एक्सरसाइज भी आपको समझाई जाएगी, रूल्स भी आपको क्लियर कराए जाएंगे वन बाय वन। लेकिन उससे पहले दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, वो आपको याद होने बहुत ज़रूरी हैं कि जो लिटिल अ लिटिल द लिटिल का यूज है बच्चों, वो हम अनकाउंटेबल नाउन, जैसे कि आप जानते होंगे कि इनकी सिर्फ मात्रा होती है, यानी कि इनको सिर्फ मापा जा सकता है, गिना नहीं जा सकता, इसलिए इनको क्या बोलते हैं बच्चों? अनकाउंटेबल। दूसरी बात बच्चों, ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज होंगे। कैसे यूज होंगे बच्चों? सिंगुलर फॉर्म में। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। जैसे वाटर है, मिल्क है, इंक है, मनी एटसेट्रा। इसी तरह से जो फ्यू अ फ्यू द फ्यू है बच्चों, वो हमेशा काउंटेबल नाउन से पहले यूज होंगे। और जैसे आपको पता है कि अनकाउंटेबल नाउन जो बच्चों वो सिंगुलर और प्लूरल होते हैं, लेकिन फ्यू अ फ्यू द फ्यू के बाद हमेशा ही बच्चों प्लूरल का ही हम यूज करेंगे। इसमें ध्यान रखिएगा, क्योंकि इनकी संख्या होती है, इसलिए इनको गिना जा सकता है। ठीक है ना बच्चों? तो बॉयज है, चेयर है, पेन है, हेडसेट, ये दो पॉइंट आपको बहुत ज़रूरी हैं, ये नोट डाउन कर लीजिएगा। अब बच्चों हम आगे करते हैं। देखिए, वन बाय वन हम इनको देखेंगे भी कि कैसे इनके रूल्स जो हैं वो आएंगे, पूरे क्लियर करवाएंगे आपको विद एग्जांपल्स। तो ध्यान से समझते चलिएगा। जैसे देखिए कि लिटिल का मतलब होता है बच्चों हार्डली एनी। हार्डली एनी का मतलब क्या है? नगण्य, न के बराबर, यानी कि कुछ भी नहीं। और ये बच्चों पॉइंट नोट करने का है, ये हमेशा नेगेटिव सेंस में यूज होते हैं। नेगेटिव सेंस का मतलब क्या है? ना के बराबर। ओके, अभी एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा। वी हैव द लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी। अब यहाँ पे देखिएगा, इसका मतलब क्या है? उसके ठीक होने की संभावना जो है वो बहुत ही कम है, न के बराबर है। यहाँ पे बच्चों हम अ लिटिल भी यूज कर सकते हैं, कि अगर हम पॉजिटिव सेंस में देखें तो अ लिटिल भी थोड़ा सा यूज कर सकते हैं हम इसमें। ओके, वी हैव लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी, यानी कि उसके ठीक होने की उम्मीद जो है वो बहुत ही ना के बराबर है, यानी कि इतनी क्रिटिकल उसकी जो इलनेस है। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। वी टेक लिटिल इंटरेस्ट इन पेरेंटल सॉरी ही टेक्स लिटिल इंटरेस्ट इन पेरेंटल बिजनेस। मतलब क्या है? वो अपने जो उनका पेरेंटल बिजनेस है उसमें बहुत ही कम, ना के बराबर ही इंटरेस्ट लेता है। तो याद रखिएगा इसको, ये जब भी हमने बात करनी है नगण्य कुछ भी नहीं, यानी कि नेगेटिव सेंस में ये चीज़ हमारे जाएगा, न के बराबर कोई भी सेंस आती है। थर्ड में देखिएगा, ही हैज़ लिटिल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स, यानी कि वो कंप्यूटर के बारे में बहुत ही कम जानते हैं। अब बच्चों एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे देखिएगा टेक्स आया है और यहाँ पे हैज। तो जो टेंसेज होते हैं बच्चों वो भी अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, क्योंकि जब कॉमन एरर करते हैं बच्चों वहाँ पे ये बहुत हेल्पफुल होते हैं। इसलिए ना पूरी इंग्लिश में जितने भी आप सीखते हैं उसको बड़े अच्छे तरीके से सीखें, क्योंकि ये इंटर रिलेटेड होते हैं सारे के सारे। ओके, तो देखिएगा बच्चों यहाँ पे अ लिटल, इसका मतलब क्या है? नॉट मच बट सम, यानी कि है तो लेकिन उतना नहीं है जितना होना चाहिए, बट फिर भी क्या है बच्चों? ये पॉजिटिव सेंस में यूज होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। अ लिटिल नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। मतलब क्या बच्चों? देखिएगा इसका कि लिटिल नॉलेज, यानी कि जो कम नॉलेज होती है वो हमेशा ही खतरनाक होती है। इसलिए बच्चों आपको बोला जाता है कि जब भी आप किसी भी टॉपिक को लें तो उसको डिटेल में पढ़ें। और इसलिए बोला जाता है कि वीडियोज़ को बच्चों को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि कई बार वीडियोज़ को आप थोड़ा देखते हैं तो वो पूरी नॉलेज आपके पास नहीं आ पाती। ओके, आई नो अ लिटिल ऑफ एवरीथिंग। मतलब क्या बच्चों? देखिएगा, यानी कि मैं थोड़ा थोड़ा सब चीज़ों के बारे में जानता हूँ। इस सेंटेंस का मीनिंग ये निकलता है, यानी कि थोड़ा सा, उतना नहीं जितना होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है बच्चों, देयर इज़ अ लिटिल वाटर इन द जग। अब यहाँ देखिएगा बच्चों, ये अनकाउंटेबल नाउन है, तो जग में बहुत ही थोड़ा पानी है, उतना नहीं है जितना होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? अ लिटिल। आई होप यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा। चलिए आगे और देखते हैं। नेक्स्ट है बच्चों द लिटिल, नॉट मच बट ऑल। ओके, यहाँ पे देखिएगा जो सब कुछ है, जितना भी है वो सारे का सारा। इसमें ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें क्या यूज होगा? वर्ड सारे का सारे, यानी कि कुछ भी हमारा बचेगा नहीं। क्लियर है बच्चों? देखिएगा एग्जाम्पल से देखते हैं हम। द लिटिल मनी ही हैड वॉज स्टॉलन। अब यहाँ पे देखिए, जितना भी पैसा उसके पास था वो सारे का सारा चोरी हो गया। तो ये उस सेंस में आएगा, उतना तो नहीं था जितना होना चाहिए, बट जितना भी था वो सारे का सारा, उस सेंस में हमने इसको यूज करना है। सेकंड देखिए, यूज लिटिल टाइम यू हैव इन अ प्रॉपर वे। जितना भी समय है उसको आपने बड़े अच्छे तरीके से यूज करना है। तो बच्चों आप ध्यान रखिएगा, ये जो आपका टाइम है स्टडी का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से बच्चे इस टाइम का यूटिलाइज अच्छे से नहीं करते हैं, तो ध्यान रखिएगा, इस टाइम को अच्छे से यूज कीजिएगा और जीवन में सक्सेस को जो है गेन कीजिएगा।
नेक्स्ट, द लिटिल मनी शी हैड वॉज ऑल्सो स्पेंट ऑन मेडिसिन्स। मतलब क्या बच्चों देखिएगा, जितना भी पैसा उसके पास था वो सारे का सारा उसने मेडिसिन्स पे खर्च कर दिया। आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। यस, अब बच्चों ये फ्यू की बात आएगी तो ये संख्या से संबंधित होगा, जैसे मैंने शुरू में बताया था बच्चों, किससे संबंधित होगा, संख्या से। तो हार्डली एनी यानी कि नगण्य, न के बराबर, और ये भी बच्चों हम नेगेटिव सेंस में यूज करते हैं। तो लिटिल और जो फ्यू है बच्चों वो हमेशा किस में यूज करना है, नेगेटिव सेंस में यूज करने हैं। देखिएगा एग्जाम्पल्स, फ्यू पीपल आर ट्रूली हैप्पी। इस सेंटेंस को ज़रा ध्यान से समझिएगा, क्या मतलब बच्चों इसका। फ्यू पीपल आर ट्रूली हैप्पी, एक तो ध्यान रखना हमने बोला था संख्या में और प्लूरल नाउन पहले यूज होंगे ये फ्यू। यहाँ पे देखिएगा पीपल है बच्चों तो क्या आया हुआ है, यहाँ पे आर आया हुआ है। ओके, पीपल का प्लूरल नहीं बनाते बच्चों, इसमें यूज क्या करते हैं, फ्यू पीपल आर ट्रूली हैप्पी। न के बराबर लोग हैं जो वाकई में खुश हैं। सेकंड को देखिएगा, फ्यू मैन। देखिएगा बेटा यहाँ पे क्या है, मैन का जो प्लूरल होता है वो मैन होता है। ओके, तो यहाँ पे क्या यूज किया है, फ्यू मैन। आई थिंक याद रहेगा इतना। तो यहाँ पे क्या आएगा देखिएगा, अ फ्यू मैन कैन फ्री फ्रॉम एनी डिजीज़, कि किसी बीमारी से ऐसे बहुत ही कम लोग हैं ना के बराबर जो किसी बीमारी से फ्री होंगे। कोई ना कोई तो बीमारी हर किसी को लगभग होती ही है। ओके, फ्यू बॉयज़ कैन प्ले दिस गेम। अब यहाँ से इस सेंटेंस को मीनिंग देखिए बच्चों, जब हम यहाँ पे फ्यू यूज करते हैं तो क्या आता है, फ्यू बॉयज़ कैन प्ले दिस गेम। ओके, ऐसे बहुत ही कम हैं, बहुत ही कम लड़के हैं जो इस गेम को खेल सकते हैं। यहाँ पे बच्चों हम इसमें अ फ्यू भी यूज कर सकते हैं, आगे अभी आपको क्लियर कराएंगे। अ फ्यू भी हम इसमें यूज कर सकते हैं। एक और देखिएगा यहाँ पे मॉडल कैन लगा हुआ है बच्चों, मॉडल्स के ऊपर किसी भी नंबर का, जेंडर का कोई भी असर नहीं होता। यहाँ प्लूरल है तो कैन का कैन ही रहेगा, अगर सिंगुलर होता तब भी कैन रहता है। ये मॉडल्स में आप अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे वहाँ पे भी। ओके, चलिएगा देखते हैं नेक्स्ट में क्या आएगा बच्चों, अ फ्यू। इसका मतलब क्या है बच्चों, नॉट मैनी, यानी कि थोड़ा सा। बट ये किस सेंस में यूज होता है बच्चों, पॉजिटिव सेंस में यूज होगा, यानी कि फ्यू से थोड़ा सा ज़्यादा, और थोड़ा सा ज़्यादा का मतलब कि हम इसको पॉजिटिव सेंस में यूज करेंगे। इसके एग्जांपल्स लेते हैं। ही आस्क्ड मी अ फ्यू क्वेश्चंस, मतलब क्या बच्चों देखिएगा कि उसने मुझसे थोड़े से क्वेश्चन पूछे, यानी कि उतने नहीं जितने होने चाहिए थे, फिर भी क्वेश्चन। और ये देखिएगा प्लूरल यूज हो रहा है। ओके, क्वेश्चंस क्या बच्चों, प्लूरल। तो ये ध्यान रखिएगा, कॉमन एरर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बच्चों ये चीज़ें। अ फ्यू पर्सन कैन राइट करेक्ट इंग्लिश। अब यहाँ देखिएगा, अ फ्यू पर्सन कैन राइट करेक्ट इंग्लिश, तो इसका मतलब कुछ ही लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल करेक्ट इंग्लिश को। और एक बात और ध्यान रखना बच्चों, लैंग्वेज के आगे कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता, लेकिन अगर आप आर्टिकल का यूज कर लेते हो, जैसे हम द इंग्लिश की बात करते हैं, तो इसका मतलब होता है बच्चों अंग्रेज, यानी कि वहाँ के जो लोग हैं वो चीज़। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। ठीक है, अ फ्यू पर्सन्स कैन करेक्ट इंग्लिश, तो बहुत ही कम लोग हैं जो सही से इंग्लिश को लिख पाते हैं। ठीक है बच्चों, और पर्सन का यहाँ पर्सन्स नहीं लिखना है, पर्सन का प्लूरल होता है पीपल। क्या होता है बच्चों, पीपल। क्लियर है, चलिएगा नेक्स्ट है, ही डाइड ओनली अ फ्यू मंथ्स अगो। अब अगो लगा हुआ है, सेकंड फॉर्म वो हम यूज करते हैं, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट यूज करते हैं बच्चों इसके अंदर। देखिएगा तो आ फ्यू मंथ्स, ये टेंसेज के मैं आपको साथ साथ बताता जा रहा हूँ। जब कभी कोई भी सेंटेंस बच्चों आप रीड करें, पढ़ें और उसको देखें, तो हमेशा ये देखिएगा इसमें बाकी जो फंक्शंस है वो कैसे हैं, तभी जो आपकी ग्रामर है वो बहुत इंटरेस्टिंग होगी। ओके बच्चों, चलिएगा देखते हैं। ही डाइड ओनली अ फ्यू मंथ्स अगो, यानी कि कुछ महीने पहले ही उसकी डेथ हुई है। ग्रामर के स्पेलिंग बताइए बच्चों क्या होते हैं। यस, देखिएगा जरूर, बहुत से बच्चे यहाँ पे क्या डालते हैं बच्चों, ई डालते हैं, जबकि यहाँ पे क्या आता है, यहाँ ए आता है। तो ये भी आप चेक कर लीजिएगा, छोटी छोटी चीज़ें ही बच्चों आपको, जो आपकी इंग्लिश है उसको बहुत स्ट्रॉन्ग करती। नेक्स्ट देखिएगा, अ फ्यू स्टूडेंट्स स्कोर्ड मोर देन 90% मार्क्स इन फिजिक्स। बहुत ही कम ऐसे बच्चे हैं जो 90% करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो थोड़ा सा है, पॉजिटिव सेंस में हम इसको यूज कर रहे हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, द फ्यू। द फ्यू का मतलब होता है बच्चों नॉट मैनी बट ऑल देयर आर। मतलब क्या है, जो भी है, जितने भी हैं वो सारे के सारे। तो द लिटिल और द फ्यू जो भी है वो सारे के सारे के लिए यूज होगा, उतना तो नहीं होता जितना होना चाहिए। तो इसको बच्चों हम पॉजिटिव सेंस में ही यूज करेंगे। ओके, एग्जाम्पल्स लेते हैं। द फ्यू क्लॉथ्स ही हैड ऑल बर्नट इन द फायर। यहाँ पे देखिएगा फ्यू क्लॉथ्स जितने भी हैं, ही हैड जितने भी थे उसके पास, ऑल बर्नट इन फायर सारे के सारे जो है वो आग में जल गए। नेक्स्ट क्या, द फ्यू बुक्स ही हैड
ऑल टेकन बाय द थीफ, मतलब कि जितनी भी किताबें उसके पास थी वो सारे के सारे जो है वो चोरी करके ले गया। द फ्यू यूटेंसिल्स ही हैड ऑल टेकन बाय द थीफ, जितने भी उसके पास बर्तन थे, यूटेंसिल्स के होते हैं बच्चों बर्तन, द फ्यू यूटेंसिल्स ही हैड ऑल टेकन बाय द थीफ। ओके, नेक्स्ट है द फ्यू मेंबर्स ऑफ द कमेटी ऑल टुक पार्ट इन द डेमोन्स्ट्रेशन। यहाँ बच्चों एक बात ध्यान रखना है, जो कमेटी की स्पेलिंग है वो अच्छे से नोट कर लें, बहुत बार ये स्पेलिंग मिस्टेक के अंदर आपसे पूछा जाता है और बच्चे इसमें अक्सर मिस्टेक कर देते हैं। ओके, तो फ्यू मेंबर्स ऑफ द कमेटी ऑल टुक पार्ट इन द, जितने भी मेंबर थे कमेटी में उन सारों ने जो है वो डेमोन्स्ट्रेशन में पार्ट लिया। आई होप यहाँ तक तो क्लियर हो रहा होगा बच्चों। तो आपको वीडियो पसंद आ रही है तो ज़रूर लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, इसमें सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।